देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पूरी हो चुकी है। आज रुद्र संहिता पहला अध्याय। ऋषियों की जिज्ञासा। ऋषि मुनि सब बोले हर साई, देव हमें स्यो कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपके श्रीमुख से विद्येश्वर संहिता का भली प्रकार श्रवण किया है। उसके सुनने से हमें महान हर्ष और आनंद प्राप्त हुआ है। अब आप हमें रुद्र संहिता की कथा सुनाने की कृपा करें। आपके द्वारा उस कथा से हम भगवान शिव का प्रकट होना, जगत जननी माता पार्वती की जन्म कथा, शिव जी और पार्वती जी का विवाह आदि लीलाएं जान सकेंगे। ऋषिजनों के वचन श्रवण करके श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों की भक्ति धन्य है। आपके हृदय में भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा में इतनी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं धन्य हुआ। आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपके इन भक्ति भावना से प्रेरित प्रश्नों की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। वे गंगा जल के समान हैं, निर्मल तथा पुण्यशील हैं। इनको करने वाले, कहने वाले और पूछने वाले तीनों का कल्याण होता है। हे द्विजों, मैं आपकी इच्छा जानकर उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव की परम कल्याणमयी कथा को वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। हे मुनिजनों, आपने जिस प्रकार जिज्ञासावश मुझसे प्रश्न किया है, उसी तरह जब नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया तो विष्णु ने नारद जी को पितामह ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश दिया। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव कथा श्रवण करने का मनोरथ प्रकट किया। नारद के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा देवादिदेव सदा शिव की भक्ति में झूम उठे और उन्होंने प्रसन्न होकर शिव कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। इतनी बात सुनते ही ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को संक्षेप में ना कहकर विस्तार के साथ सुनाएं। आपके वचनों से हमें आनंद प्राप्त होता है। विस्तार में हम शिव लीला को सुनने की इच्छा रखते हैं, अतः आप पूर्ण रूप से सुनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, नारद जी की काम विजय। नारद काम विजय गरवाया, निज यश जाय श्री हरि ही सुनाया। ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठो, बहुत समय पहले महामुनि नारद पर्वतराज हिमाचल पर एक गुफा में मौन धारण करके एक दीर्घकालीन तप करने के लिए जा बैठे। महर्षि नारद की उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र सशंकित हो उठे कि कहीं यह हमारा पद न ले बैठे। अस्तु वे अपने साथी कामदेव के पास गए और उसको प्रेमपूर्ण वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे भाई, तुम हमारे अनन्य मित्र एवं हित चिंतक हो। इस समय एक बहुत बड़ा काम करना है जिसे तुम ही कर सकते हो। हमें बस तुम्हारा ही सहारा है और आशा है कि तुम अवश्य इस कार्य को कर सकोगे। हिमालय के आंचल में स्थित होकर नारद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप कर रहा है। हमें ऐसी आशंका है कि कहीं उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसे हमारा यह उच्च पद और राज्य ही न दे बैठें। तुमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घमंड अपनी काम कला से चूर किया है, अतः जाओ और नारद को भी उसकी तपस्या से विचलित करो। सुरेश्वर इंद्र के निर्देशानुसार कामदेव ध्यानावस्थित देवर्षि नारद जी के पास पहुंचा और उनको विचलित करने की चेष्टा करने लगा। वातावरण में मादकता छा गई। वसंत की बहार से वातावरण सुरभित हो उठा। सुंदर अप्सराएं कामुकतापूर्ण हाव भाव और नृत्य करने लगी। विचित्र सा सम्मोहन छा गया। काम कला में कुशल मदन ने मदोन्मत्त होकर अनेकों चेष्टाएं की, पर सब व्यर्थ हुई। देवर्षि नारद पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अविचलित रहे। यह सब भगवान शिव की असीम कृपा का प्रभाव था। यह वही स्थान था जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और रति के याचना करने पर कालांतर में कामदेव को जीवित कर देने का आश्वासन तो दिया था, पर साथ ही उस प्रदेश में मोह माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, यह उनका वरदान था। अस्तु देवर्षि नारद कामदेव के मोह जाल से अलिप्त और निर्विकार रहे। इस तरह बहुत समय तक देवर्षि नारद ने अविचल भाव से कठोर तपस्या की। तपस्या पूर्ण हो जाने पर वे उठे, पर साथ ही उन्हें काम विजय का अहंकार हो उठा। अहंकार भाव के साथ ही विवेक बुद्धि का भी नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। भगवान शिव को अपनी यह काम विजय सुनाने में वे कैलाश चल दिए और वहां जाकर अभिमान के साथ काम विजय का वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया।
नारद जी की अपने मुंह से अपनी प्रशंसा को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनके कल्याण की कामना से प्रेरित होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो, इस समाचार को अपने ही तक सीमित रखना, देवताओं और विशेषकर भगवान विष्णु से बिल्कुल मत कहना। यह सही है कि तुम उनके अर्थात विष्णु भगवान के भक्त हो, पर तुम्हारा कल्याण इसी में है कि उनसे भी इस वृत्तांत को ना कहना। हमारी सीख का ध्यान रखना, परंतु हो नहीं, होकर ही रहती है। भगवान शिव की सीख नारद जी को पसंद नहीं आई। यह भी कदाचित भगवान शिव की ही माया थी। नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। सब कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव जी की तरह नारद जी को आशीर्वाद देकर उनसे कहा कि इस वृत्तांत को गोपनीय रखना, किसी से प्रकट न करना। नारद जी पर तो उस समय घमंड का भूत सवार था। तुरंत ही वे विष्णु लोक पहुँचे। भगवान विष्णु तो सर्व अंतर्यामी ठहरे। शिव जी का ध्यान करके उन्होंने सब कुछ समझ लिया और नारद जी की बड़े प्रेम से अभ्यर्थना की। कुशल संवाद के अनंतर नारद जी से उनके शुभ आगमन का अभिप्राय पूछा। भगवान विष्णु द्वारा सत्कार पाकर नारद जी ने बड़े गर्व के साथ कामदेव पर विजय पाने की कथा कह सुनाई। सब हाल सुनकर भगवान विष्णु ने शिव जी का ध्यान लगाया और मन ही मन उनकी स्तुति करते हुए और उनका निर्देश पाकर नारद जी बोले कि हे मुनिवर, आप जैसे योगी, विवेक युक्त, विशुद्ध हृदय, अखंड ब्रह्मचारी का भला वह तुच्छ मदन अर्थात कामदेव क्या बिगाड़ सकता था। हे भक्त प्रवर, आप पर काम, क्रोध आदि मनोविकारों का क्या प्रभाव हो सकता है। आप तो इन सब विकृतियों से सर्वथा रहित और निर्लिप्त हैं। आप जैसे पहुँचे हुए योगियों के आगे किसी का क्या वश चल सकता है। आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति प्रशस्त हो। भगवान विष्णु से अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी के गर्व का पारावार न रहा। मन ही मन वे फूले न समाये, पर इसे प्रकट न होने दिया और भगवान विष्णु की ही सब कृपा स्वरूप बतलाकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, नारद जी का गर्व खंडन। हरि माया का है नहीं कहीं आदि और अंत, जिस माया में जा फंसे नारद जैसे संत। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने समझ लिया कि नारद जी में अहंकार उत्पन्न हो गया है और यह उनके लिए अहितकर होगा। अस्तु अपने भक्त के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर उन्होंने नारद जी के अभिमान को दूर करने का निश्चय किया और नारद जी के जाने पर उन्होंने अपनी प्रबल माया रची। नारद जी को अपने मार्ग में एक अभिराम नगर मिला। सीलनिधि नाम के राजा का वह राज्य था। सीलनिधि की एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। दूर दूर के राजकुमार उसको प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। खूब चहल पहल थी। नगर को विविध प्रकार से सजाया गया था। यह देखकर नारद जी राजमहल की तरफ हो निकले। देवर्षि नारद को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया, राज सिंहासन पर बिठाया, विधि पूर्वक अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया। तदनंतर राजा ने विनम्र वचनों से उनका सत्कार करते हुए कन्या का भविष्य पूछा कि इसको वर कैसा मिलेगा। कन्या के सौंदर्य और उसकी गुणावली पर नारद जी भी कामना से अभिभूत हो उठे। उस पर मोहित होते हुए बतलाया कि हे राजन, आपकी कन्या सौभाग्यवती है। इसका योग लक्ष्मी स्वरूप है। इसका पति विष्णु जैसा ही सर्वगुण संपन्न होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर नारद जी चल पड़े। उनके मन में उस कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रबल हो उठी, पर अपने साधु जैसे स्वरूप का उन्हें जब ध्यान आया तो सोचा कि अन्य स्वरूपवान राजकुमारों के आगे वह कन्या हमें कैसे वरण करेगी। हमारे में तो इतना रूप है ही नहीं, तब वह कन्या हमारे ऊपर कैसे मोहित होगी। यह विचारते हुए एक उपाय उन्हें सूझ पड़ा। सोचा कि यदि मैं विष्णु का रूप लेकर वहां जाऊं तो अवश्य ही काम बन जाएगा। जयश्री हमें छोड़ किसी और को मिल ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर फिर विष्णु लोक में पहुंचे और भगवान विष्णु से सारा हाल कह सुनाया कि मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो, इसलिए आप कृपा कर अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए जिससे काम बन जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपका हर तरह से कल्याण और हित करूँगा। तदनंतर हरि रूप दे दिया है, यह कहकर नारद जी को सादर विदा कर दिया। हरि
नाम वानर का भी है। भगवान ने उन्हें वानर रूप उनके वास्तविक कल्याण की कामना से प्रेरित होकर दिया था। जिस प्रकार वैद्य रोगी के हित के विचार से कड़वी औषधि भी निसंकोच देता है। नारद जी इस मर्म को नहीं समझ पाए। वे मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। अपने को सर्वश्रेष्ठ स्वरूपवान समझते हुए जल्दी जल्दी स्वयंवर में आकर राजाओं के बीच स्थित हो गए। भगवान विष्णु ने वानर का स्वरूप देकर भी उनकी रक्षा के लिए उसमें यह विशेषता लगा रखी थी कि उनका यह स्वरूप केवल वह कन्या ही देख सके। सभी को वह अपने ऋषि स्वरूप में ही दिख रहे थे, परंतु वहाँ पर दो रुद्रगण ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को अच्छी तरह जानते थे। कुछ समय के पश्चात राजकुमारी अपनी जयमाला लिए आ पहुंची। नारद जी की बानर जैसी शकल देखकर उसे खीज हुई। इनके पास आई भी नहीं, अपने योग्य उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह उदास सी हो गई। लेकिन इसी बीच भगवान विष्णु राजा के रूप में आ पहुँचे। उनका विष्णु रूप और किसी को दिखाई नहीं देता था, केवल कन्या ही देख सकती थी। भगवान विष्णु के परम सुंदर अभिराम स्वरूप को देखते ही उसने अपनी जयमाल उनके गले में डाल दी। भगवान विष्णु भी उस कन्या को लेकर अंतर्धान होकर अपने लोक को चले गए। नारद जी और दूसरे राजा निराश होकर चल दिए। ब्राह्मण रूपधारी उन दो रुद्रगणों ने आकर नारद से हंसते हुए कहा कि हे मुनि, आप बानर की शकल पर किस प्रकार सुंदरी को पाने की अभिलाषा कर रहे हैं। नारद जी चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर जब दर्पण में अपनी शक्ल देखी तो शर्म से उनका बुरा हाल हो गया। वे मन ही मन भगवान विष्णु पर बड़े क्रोधित हुए और साथ ही उन दोनों रुद्रगणों पर भी क्रोधित होकर हंसी उड़ाने के कारण उन्हें राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, नारद जी का कोप। नारद जी ने तब दिया श्री हरि को यह शाप, वन में स्त्री के लिए भटकोगे तुम आप। सूत जी से यह आख्यान सुनकर ऋषियों ने सूत जी को साधुवाद देते हुए पूछा कि उसके बाद नारद जी कहाँ गए और क्या किया। सूत जी ने कहा कि रुद्रगणों को शाप देकर नारद जी सरोवर पर आए और जल में अपनी पूरी आकृति बंदर जैसी देखकर जल उठे और उसी क्रोध के आवेश में विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ इस रहस्य को नहीं समझ सके थे कि यह सब कुछ भगवान शिव की इच्छा थी। वह तो इसे भगवान विष्णु का ही छल समझ रहे थे। अस्तु क्रोध के आवेश में उन्हें बहुत बुरा भला कह दिया कि तुम हमेशा से कपटी रहे हो, किसी की खुशी और सुख आराम देख ही नहीं सकते हो। जाओ, जिस प्रकार हमें स्त्री क्लेश से क्षुब्ध किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का वेश धारण किया है, उसी तरह तुम भी मनुष्य रूप में राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग का दुख उठाओगे और हमें जो बानर का स्वरूप दिया है सो वे बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने उनका यह शाप भगवान शिव की इच्छा समझकर सहर्ष अंगीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी माया हटा ली। विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। भगवान विष्णु और नारद अपने वास्तविक रूप में आ गए और नारद जी का विवेक जो माया के कारण लुप्त हो गया था जागृत हुआ। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि यह मैंने क्या कर डाला। अपने को कोसने लगे। भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि मैंने शिव माया से मोहित होकर बड़ा अपराध कर डाला, मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह शाप असत्य हो जाए और इस पाप से छुटकारा मिले। अब इस यातना से आप ही बचाइए। भगवान ने नारद जी को उठाकर प्रेम से गले लगाते हुए कहा कि हे ऋषि प्रवर, आप चिंता न करें, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। आपने शिवजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस कारण आपको यह मोह हुआ था। हे देवर्षि, भगवान शिव ही सर्वेश्वर और जगदीश्वर हैं। सत्य रूप सत्व रज तम से परे हैं, निर्गुण निराकार और परमात्मा हैं। वे ही अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ और वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। आप शिव जी के सतनाम स्तोत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करें, शिव जी आपका कल्याण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, नारद ब्रह्मा संवाद। नारद जी पहुँचे तभी ब्रह्मलोक को धाए, शिव चरित्र हमको पिता दीजिए आप सुनाए। ऋषियों को आगे की कथा बतलाते हुए श्री सूत जी ने कहा कि भगवान नारद जी से
भगवान नारद जी से इस प्रकार कहकर अंतर्धान हो गए। नारद जी भगवान के निर्देशानुसार पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। उसी बीच वे 2 रुद्रगण, जिनको नारद जी ने शाप दे दिया था, आकर नारद जी के चरणों में गिरकर अपने उद्धार की याचना करने लगे। उनके पश्चाताप और विनय को सुनकर नारद जी ने कहा कि उस समय शिव जी की माया से मोहवश मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, जो तुम्हें शाप दे डाला। पर मेरा कथन असत्य तो हो नहीं सकता। हाँ, उसके निवारण के लिए मैं उसमें संशोधन किए देता हूँ। तुम दोनों एक मुनि के द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे और शिव जी के अनन्य भक्त होगे। तुम्हारा बल और प्रताप सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। कालांतर में भगवान मनुष्य रूप में आकर अपने हाथों से मारकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी के इस कथन को सुनकर रुद्रगण प्रसन्नता पूर्वक चले गए और नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में आए। सादर अभिवादन के पश्चात ब्रह्मा जी की वंदना करते हुए कहा कि हे पिता, आपकी असीम कृपा से मैंने भगवान विष्णु के स्वरूप को समझा है। भक्ति मार्ग, तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग और दान मार्ग का महत्व समझ लिया है, पर शिव माया से मोहित होने के कारण शिव तत्व को नहीं समझ सका। अतः शिव तत्व को जानने की मुझे प्रबल इच्छा है कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में वे किस रूप में स्थिर रहते हैं, किस तरह भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से किस तरह क्या फल होता है। इसका रहस्य कृपा कर बतलाएं। आप परम तत्व को जानते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा करके उस परम ज्ञान को मुझे बतलाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।